मैं नदीम लारी ब्लैक बाबू मीडिया से। आज 11 जनवरी 2023 को हम मुमरा के पुलिस स्टेशन पे आए हुए हैं। यहाँ पर दरअसल MIM की तरफ से एक पुलिस FIR की बात की जा रही है। ये पुलिस FIR दरअसल मुमरा के जो मौजूदा MLA हैं डॉक्टर जितेंद्र आवाड साहब, उनके ख़िलाफ़ है। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें जितेंद्र आवाड साहब ने TV9 मराठी को एक इंटरव्यू दिया था, जिसमें उन्होंने मुग़ल अंपायर औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह के ऊपर बहुत कुछ अभद्र टिप्पणियाँ की हैं। क्या है पूरा मामला, क्या कहा उन्होंने इस मामले को लेकर के, और सैफ पठान ने MIM की टीम ने मुमरा पुलिस स्टेशन में क्या FIR किया, उसके बाद क्या बात है कि हम सब आपको बताएंगे। हम कोशिश करेंगे आगे भी आपको अपने एपिसोड में औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह की हिस्ट्री भी दिखाएंगे कि औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह क्या थे और यहाँ पर उनको किस तरह से पेश किया जा रहा है। औरंगजेब क्रूर होता, बापाचा मर्डर केला, भावांचा मर्डर केला, मर्डर म्हणजे हत्या केली, सगळ्यांना घरातल्या सगळ्यांना मारून टाकलं। हे मी बोललेलो दाखवलंच नाही, पण मी जे बोलत होतो त्याची लिंक तोडून भलतंच दाखवलं। औरंगजेब क्रूर होता याबद्दल कोणालाही शंका असता कामा नये। तो मानवतेला लागलेला कलंक होता, हेही मी त्या दिवशी बोललेलो होतो। सर भाई, आप मुमरा पुलिस स्टेशन पहुंचे थे, सीनियर PI से मुलाकात की है, क्या पूरा मामला है? जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। देखिए, ये अभी हम लोग पूरी हमारी टीम सीनियर PI से मुलाकात करके निकल रही है। हम लोग जो यहाँ के मौजूदा MLA है जितेंद्र आवाड, उनके खिलाफ़ FIR दर्ज करवाने आए थे। हमने मांगनी की है कि यहाँ पर उन पर FIR दर्ज हो, तो उसके लिए हम लोग पूरी टीम हमारी यहाँ पर जमा हुई थी। FIR का मुद्दा क्या था? मुद्दा देखिए ऐसा है कि आप लोगों को पता होगा कि पिछले कुछ दिनों से जो लोगों पे केस बनाते थे, उन पे 1-2 केस क्या है वो पागल हो गए, और पागल होने के साथ साथ वो कुछ भी स्टेटमेंट कहीं पे भी दे रहे हैं। और अभी उन्होंने माज़अल्लाह करना बोलना नहीं चाहिए, बहुत बड़ी बड़ी गुस्ताखियाँ उन्होंने की। अभी कुरान शरीफ उन्होंने उठाया था। अभी उसके बाद एक जिस पे हम FIR करने आए, वो FIR की मांगनी हमारी ये थी कि औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह उनकी शान में उन्होंने 8 जनवरी 2023 को TV9 मराठी चैनल पे मराठी में एक स्टेटमेंट दिया है, और उसमें उन्होंने उनको क्रूर बादशाह कहा है, जालिम कहा है, उनको मर्डरर कहा है, और कहा है कि वो इंसानियत के नाम पे काला कलंक थे। तो उसके खिलाफ़, जैसा कि आप लोगों को सबको पता है कि हज़रत औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह यानी कितने वली शिफत थे, कितने परहेज़गार थे। आप बादशाह होने के साथ साथ भी पूरे अखंड भारत के बादशाह, जब भारत यानी एक छोटा सा MLA जो अपनी राजनीति करने के लिए, जिस पे दुनिया के भ्रष्टाचार के आरोप है कि कब्रस्तान की ज़मीन का हेरफेर किया है, स्लाटर बेच दिया है, प्लेइंग ग्राउंड खा रहा है बिल्डरों से मिच के, वो एक ऐसे बादशाह पर जो पूरे हिंदुस्तान के, अखंड हिंदुस्तान के बादशाह थे। जब हमारी यानी सल्तनत यानी अफ़गानिस्तान तक हमारे भारत में आता था, हिंदुस्तान में आता था, उस वक्त के बादशाह उतनी बड़ी यानी सल्तनत के बादशाह होने के बावजूद भी वो टोपी बुन करके अपना ज़ाती अखराजात करते थे, बैतुल माल से नहीं, अपना उसमें से हिस्सा नहीं लेते थे। उनके बारे में ऐसे सब स्टेटमेंट दे रहा है, तो उसके खिलाफ़ हम लोग FIR दर्ज करने आए थे। आज हमारी उनसे आस्था जुड़ी है, उनके हम रोज़े पे जाते हैं, उनके लिए फातिहा पढ़ते हैं। मुस्लिम समाज उनको काफ़ी मानता है, और एक गलत हिस्ट्री बता करके TV चैनल पे बैठ करके RSS को खुश करने के लिए BJP पूरे हिंदुस्तान में जिस तरीके से यानी जातिवाद की राजनीति करके यानी अपने RSS को खुश करने के लिए स्टेटमेंट करती है, उसी तरीके से ये मराठी में RSS को खुश करने के लिए यहाँ के मौजूदा MLA जो स्टेटमेंट दे रहे हैं, उसके खिलाफ़ कि हम इसके खिलाफ़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। 2019 में भी सेम इसी तरीके से थाना डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट NCP के आनंद परांजपे ने इसी तरीके का औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह के शान में गुस्ताखी की थी, जिसके लिए सिर्फ MIM नहीं, MIM की पूरी टीम के साथ इस शहर के हर एक मुस्लिम नेता ने आकर के एहतजाज किया था। और हमारे हिंदू भाइयों ने भी, उस वक्त हमारे साथ विशु भगत जैसे लोग थे, राजन कीने जैसे लोग थे, उन लोगों ने भी आकर के एहतजाज किया था उसके खिलाफ़, और यानी कहा था कि गलत है। उसी तरीके से आज हम वापस से यानी यहाँ पर आए कि अगर उस वक्त FIR हो गई होती तो ऐसी हरकत दोबारा ना होती। मैं भी आपको उनका बोला हुआ एक छोटा सा क्लिप, घरातल्या सगळ्यांना मारून टाकलं, हे मी बोललेलो दाखवलंच नाही, पण मी जे बोलत होतो त्याची लिंक तोडून भलतंच दाखवलं। औरंगजेब क्रूर होता याबद्दल कोणालाही शंका असता कामा नये। तो मानवतेला लागलेला कलंक होता, हेही मी त्या दिवशी बोललेलो होतो। इस तरीके का स्टेटमेंट, अच्छा इनकी चापलूसी और इनके शातिरपना देखिए, मराठी में स्टेटमेंट देते ताकि मुमरा के यानी लोगों को समझ में ना आए और ये RSS को खुश भी कर दे।
ये यानी जो लोग हमारे खिलाफ़ है, हमारे खिलाफ़ साजिशें कर रहे हैं और इस तरीके की झूठी हिस्ट्री फैला करके, एक रूमर्स फैला करके यानी हिस्ट्री को गलत साबित कर रहे हैं, उनका काम कर रही है। तो इसके खिलाफ़ हमने यहाँ पर एफआईआर की मांग की है। क्या वो सीनियर पीआई ने क्या कहा? आपकी शिकायत ली, एफआईआर लिया या क्या कहा? देखिए, सीनियर पीआई ने हमसे कहा कि अभी नूपुर शर्मा के केस के बाद सुप्रीम कोर्ट का कुछ ऑर्डर आया है कि जहाँ पर जो वारदात होगी एफआईआर वहाँ पर ही होगी। उन्होंने तत्काल हमसे लेटर बना के मंगवाया, हमारा लेटर उन्होंने अभी रिसीव किया है। उन्होंने कहा है कि वो लेटर भेज रहे वर्तक नगर में और वहाँ पर बोलेंगे कि इस पर एफआईआर हो। और देखिए, ये बात यहाँ थमेगी नहीं, एफआईआर तो इंशाल्लाह ताला होगी। और आज मैं यानी पर्सनली हमारी टीम और हम लोग आज से जितने उलमा इस शहर में मौजूद है, हम उनको पर्सनल लेटर देने वाले और ये वाक़ये पे पूछने वाले कि आप लोगों की क्या राय है, आप इस पे अपना स्टेटमेंट देने। तो यानी आपको पता होगा कि जिस कौम ने अपने इतिहास को भुला दिया वो कौम यानी ख़त्म हो चुकी है। अगर इस तरीके के स्टेटमेंट आएंगे और लोगों को हिस्ट्री गलत बताई जाएगी, हमारा इतिहास गलत बताया जाएगा, तो हमारी कौम कितने बड़े ख़तरे में। तो हम उन उलमाओं को भेजने वाले, हम इनके साथ रहने वाले, हमारे जो सैयद अली भाई साहब है वो कितने बड़े घराने से है, हम उनसे सवाल करते कि साहब ये क्या ये सही है? उनके साथ रहने वाले मैं शमीम खान, शानू पठान और जितने नगर सेवक उनकी पार्टी में है, मैं उनसे सवाल कर रहा हूँ, क्या ये औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह के शान में गुस्ताखी, इस तरीके के स्टेटमेंट उनके जो एमएलए दे रहे वो सही है? उनका क्या स्टेटमेंट है? मुफ्ती अशरफ साहब जो उनके स्टेज पे खड़े होकर के बोलते, मैं मुफ्ती साहब से पूछना चाहता हूँ, मैं उन उलमाओं से जिनका वीडियो मैंने अभी बहुत अदब से उनसे मैं पूछना चाहता हूँ, जिनका वीडियो मैंने अभी कुछ दिन पहले देखा था जब उन पर 354 का एक्ट लगा था, कि बोले हमको यानी रोना आ रहा है। तो औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह की तारीख हमसे ज़्यादा आप बेहतर जानते हो, आपका क्या स्टेटमेंट है इस बारे में? इस बारे में आप क्या कहोगे? यानी जितेंद्र अवार्ड से आप लोग स्टेटमेंट जारी करिए, हम सबसे मुलाकात करेंगे, सबको लेटर देंगे और सबको बताएंगे कि किस तरीके से यानी हमारे औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह की शान में गुस्ताखी की जा रही है और यहाँ के एमएलए वो बड़ी शान से कर रहे हैं। इससे पहले इनकी पार्टी के अध्यक्ष ने भी एक बार ये चीज़ कहा था औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में। आपको मालूम है औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह की वो हिस्ट्री है कि जब अखंड भारत था, उस वक्त जब ये बादशाह थे, उस वक्त भारत के जीडीपी 58% पे थी, 58। आज ये सारे लोग मिल के एक भारत की जीडीपी कहाँ पे रखे इनको नहीं मालूम है। तो हम लोग ये चाहते हैं, और शहर के उलमा, मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि जो शहर के उलमा हर वक्त आते थे, तो इस वक्त कहाँ है वो शहर के उलमा जिनको हम ये उनसे सुनना चाहते हैं कि इस मामले में आपकी क्या राय है, आप किसका साथ दे रहे हैं, सच का, हक का या आमदार का। हमारी ये मांग है कि शहर में अगर आप हर चीज़ के लिए उतर रहे ना, तो इसके लिए भी बोलिए आप लोग, मुंह क्यों बंद करके रखे। चाहे मुफ्ती अशरफ हो, चाहे हमारे शहर के जो उलमा इकराम है, उनको इस बात पे इसमें आगे आना चाहिए और उनकी सच्चाई क्या औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में वो यहाँ के लोगों को बताओ। आप बताइए, उलमा बताए कि इस औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह की इतिहास क्या थी और उनका इंसाफ कैसा था। वो जो लोग कह रहे हैं कि मतलब वो मानवता के नाम पे धब्बा था, बताइए, आप हिस्ट्री उठा के दिखाइए, मानवता कौन सी जगह पे उनकी मान्यता ख़राब थी। वो एक ऐसा बादशाह गुजरा जिन्होंने कभी हुकूमत के ख़जाने से अपने ऊपर खर्च नहीं किया, उन्होंने अपनी मेहनत करके 40-45 साल का शासन था उनका, लेकिन उन्होंने कभी अपने ऊपर ज़ाती खर्च नहीं बनाया, उन्होंने टोपी बुन के अपना खर्च चलाया करते थे। इस तरीके के बादशाह कुरान शरीफ की वो करते, किताबत करते थे। ऐसे बादशाह के बारे में आप ऐसा कर रहे, वो हमारे मुल्क के बादशाह थे, हम पाकिस्तान की इस बात नहीं कर रहे, हमारे मुल्क की बात करें। हमारे मुल्क में ऐसा बादशाह गुजरा था जिसके बारे में आप इतिहास उठा के देखिए, क्या उसकी कहानी है, क्या सच्चाई है, फतवा, बहुत सी चीज़ें उनकी। तो इस तरीके के अल्फाज नहीं इस्तेमाल होना चाहिए, हम इसकी निंदा करते हैं, हम इस अल्फाज इसके बारे में हम एकदम खिलाफ है इस चीज़ के। ना हम किसी गैर को बोलना पसंद करते, ना कोई हमारे बादशाह के बारे में कोई ऐसा बोले। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख सकते हैं हमारे सैफ पठान जो मजलिस के ऐसे सिपाही हैं और ऐसे कारनामे जो मुमरा शहर में यहाँ के जो सत्ताधारी कर रहे हैं। जैसे चुनाव आते हैं उन्होंने एक लॉलीपॉप देना चालू कर देते हैं। ये मैं नहीं कहता हूँ, मैं उन उलमाओं से पूछना चाहता हूँ कि जब उनके ऊपर पड़ी तो तुम रोड ब्लॉक कर दिए, मुमरा की हमारी पर्दा नशीन माँ बहनें लोगों को निकलना मुश्किल कर दिए। आइए सभी लोग मिलके जो हमारे शहर में जो हमारे एक नेक परहेजगार जो हमारे बादशाह थे, उनके ऊपर इन्होंने जो टिप्पणी किया है वो भी देखो मराठी में किया है। क्यों मराठी में किया है? महाराष्ट्र के सभी लोगों को, मराठी लोगों को खुश करना चाहते हैं। क्यों? कि देखो मैं तो मुसलमानों के खिलाफ हूँ, लेकिन मुमरा के शहर को बोलते हैं नहीं नहीं मैं तुम्हारे साथ हूँ।
इसमें हमारे सैफ पठान शाह आलम भाई ने तफसील से बताए हैं, और उसी के ऊपर इंशाल्लाह मैं सैफ भाई से गुजारिश करूंगा कि वो उलमाओं को आप जो है पत्र दो और उनको बोलो रोड में निकलो। ये पहला एक काम नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। इसके ऊपर हम प्रशासन से न्यायालय तक जाएंगे अगर इसके ऊपर कुछ नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पत्रकार भाइयों से चालू रखो। मेरी सभी पत्रकार भाइयों से रिक्वेस्ट है कि इनके पार्टी के जितने भी नगर सेवक है, जितने भी बड़े अहदेदार हैं और जो उलमा इनके लिए आगे आकर के स्टेटमेंट दे रहे थे कि गलत FIR हुई इन पे, तो ये स्टेटमेंट के बाद प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, मैं तो उनको लेटर दूंगा, आप लोग भी जा कर के उनसे पूछिए कि जो उन्होंने हज़रत औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह की शान में गुस्ताखी की है, जो उनका इतिहास गलत बता रहे कि वो मर्डरर थे, अपने बाप भाई को उन्होंने कैद किया और उनका मर्डर किया। देखो कैद किया उन्होंने, वो शासक थे, लेकिन उस वक्त पे जो अदलिया चलती थी वहाँ काजी का फैसला चलता था। पूरी अदलियत चलने के बाद काजी के फैसले के बाद उनको कैद किया गया। वो सियासी यानी ये लड़ाई नहीं थी, ज़मीनी लड़ाई नहीं थी, वो ज़मीन के लिए उसके लिए हदों की लड़ाई थी, उसके लिए किया गया। तो आप उनसे पूछिए, मेरी रिक्वेस्ट है, उन उलमाओं से भी ज़रा पूछिए।